हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आज का दिन काफ़ी गहमा गहमी भरा दिन है, क्योंकि अभ्यर्थी क्या हैं, जो डीएलएड बीटीसी के अभ्यर्थी हैं, बीएड के अभ्यर्थी हैं, वो खासे नाराज़ हैं। और सबसे ज़्यादा तो दुख है बीटीसी अभ्यर्थियों का, क्योंकि बीटीसी अभ्यर्थियों ने काफ़ी संघर्ष किया है। नई शिक्षक भर्ती के लिए उन्होंने दिन रात ट्वीट पर ट्वीट किए हैं, नई शिक्षक भर्ती के लिए धरना दिया है, ज्ञापन दिया, सालों साल उन्होंने लंबा संघर्ष किया है। लेकिन आज नियुक्ति पत्र वितरण के अहम मौके पर एक बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे अभ्यर्थी कि कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ जी या बेसिक शिक्षा मंत्री जी के मुखार बिंदु से ये शब्द ज़रूर निकलेंगे कि हम फिर से नई शिक्षक भर्ती ला रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया। इसके उलट सिर्फ और सिर्फ जो पिछली उपलब्धियां हैं उन्हीं को गिनाया गया। और ये कटु सत्य है कि 1,37,000 पदों पर ये भर्तियां नहीं, ये समायोजन निरस्त होने के उपरांत उनकी भरपाई है। हालांकि ये भर्तियां की गई हैं, लेकिन उसको देखिए, कोई भी हो अपने कार्यों की वो प्रशंसा ज़रूर करता है और प्रशंसा वो चाहता भी है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों ने प्रशंसा तो कभी नहीं की, लेकिन उनसे उलट उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का प्रयास किया है, चाहे वो पारदर्शिता के नाम पर रहा हो, चाहे वो नई शिक्षक भर्ती के नाम पे रहा हो, चाहे अन्य कई मुद्दे रहे हों। तो ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे उबाल चल रहे हैं और फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर या ट्विटर पर हर जगह पर जो फेक स्टेटमेंट हैं वो वायरल किए जा रहे हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया कि बेसिक में 1,21,000 की भर्ती हुई, 1,25,000 की भर्ती हो गई, अब कोई भर्ती नहीं देंगे। जबकि ये पूर्णतः फर्जी तथ्य है। ऐसा मंत्री जी ने बिल्कुल नहीं किया है। और हाँ, इस पर मंत्री जी तटस्थ जरूर रहे। ना उन्होंने कहा कि नई भर्ती नहीं देंगे और ना उन्होंने कहा कि हम नई भर्ती देंगे। हालांकि उन्होंने रोजगार के लिए कहा है कि लगातार सरकार प्रयास है, प्रयत्नशील है। और योगी जी ने भी बड़ी अनाउंसमेंट की है कि 1,25,000 हम सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग में और इसके बाद शिक्षा माध्यमिक में, उच्चतर में जोड़ लिया जाए तो लगभग 1.5 लाख पदों पर भर्तियां की हैं। उनके भी मुखार बिंदु से थोड़ा सा भी नहीं निकला कि हम फिर से नई भर्तियां करने जा रहे हैं। ये स्वयं में एक निराशाजनक है। अभ्यर्थी चूंकि अप्रत्याशित आशा लगाकर बैठे थे, इस वजह से ये तथ्य झकझोर देने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे की वजह ये भी हो सकती है कि अभी पदों की स्थितियां स्पष्ट नहीं है बेसिक शिक्षा विभाग में। अब ये नियुक्तियां हो गई हैं। अब फिर से, हालांकि पिछली बार डेटा मांगा गया था, लेकिन उसके बारे में स्पष्टीकरण अभी तक देखने के लिए नहीं मिला। एक बार फिर से पदों को नए सिरे से खंगाला जाए, छात्र शिक्षक अनुपात को देखा जाए। और हाँ, बेसिक शिक्षा मंत्री जी के स्टेटमेंट को मैंने बारीकी से कम 4-5 बार समझा है, पढ़ा है, देखा है, सुना है। और उन्होंने ये कहा है कि काफ़ी हद तक जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो बेहतर हुआ है, बेस्ट नहीं हुआ है, काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है। मतलब और बेहतर किया जा सकता है, इसका स्पेस है दोस्तों। और इसके लिए यही स्पेस आपको नई शिक्षक भर्ती देगा, क्योंकि अभी भी जो छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए वो स्टैंडर्ड, वो मानक, वो आरटीई एक्ट, वो मतलब एनसीटी की गाइडलाइंस, वो पैरामीटर्स अभी फुलफिल नहीं हो सकते हैं और ना हो गए हैं। अभी भी देखेंगे तो एकल विद्यालय तो नहीं रहा, लेकिन एक विद्यालय एक शिक्षक के भरोसे नहीं चलने वाला है। कम से कम बेसिक शिक्षा विभाग में 1 to 5 में 5 टीचर तो होने ही चाहिए, 5 कक्षाएं। तो अगर सबका सुगम रूप से संचालन किया जाए तो कम से कम 5 कक्षाओं के लिए 5 टीचर होने चाहिए। अदरवाइज फिर यही होगा, खिचड़ी पकाओ, कक्षा 2 कक्षा 3 को एक कर लो, 4 5 को एक कर लो, हैं, एक को अलग कर लो। तो ये सब क्या है? तो इस वजह से अभी भी स्पेस है, बिल्कुल भी घबराए ना। और इसी बीच योगी सरकार का एक बड़ा स्टेटमेंट दोस्तों दिखाएंगे आपको। देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम एक परीक्षा कराने जा रहे हैं, उसमें आवेदकों की संख्या 30 लाख है। यह देश की सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है। हमने टीटी के लिए व्यवस्था बनाई है कि जो एक बार टीटी पास करेगा उसके सर्टिफिकेट की मान्यता आजीवन रहेगी। यूपी सीएम श्री योगी आदित्य महाराज जी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये 30 लाख आवेदकों की संख्या है, देश की सबसे बड़ी परीक्षा है। तो दोस्तों, ये नन अदर देन यूपी SSSC पेट की बात कर रहे हैं।
उसमें हालांकि 30 लाख नहीं 21 लाख आवेदक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह आंकड़ा बढ़ जाया करता है। कभी कभी 1 लाख की जगह 1.5 लाख निकल आता है। तो इसी प्रकार से छपाई में कुछ मिस्टेक हो गई होगी। तो इस वजह से देखा जाए तो UPSSC पेट के लिए तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है कि इसमें बड़ी भर्तियों की उम्मीद है। लगभग 30 से 40 हज़ार पदों पर कम से कम 30 हज़ार जो विभिन्न पद हैं, विभिन्न विभाग हैं, उनको जोड़ गांठ के 30 हज़ार पदों पर तो ये भर्तियाँ अधीनस्थ का ही नंबर है। उसमें आपके स्वास्थ्य विभाग की हो गई, आपकी वहाँ पे लेखपाल की हो गई, ग्राम विकास अधिकारी की हो गई। मैंने दोस्तों आपको हमेशा से कहा है, आपदा में अवसर तलाशिए। आपदा में जो अवसर तलाश लेता है वही समझ लीजिए अपने आप को प्रतिस्थापित करता है। आपदा यही है कि चारों तरफ यहाँ पर निराशा है। तो ऐसा नहीं कि सभी के साथ बैठ जाएं, आप भी निराश होके लग जाइए। अभी से 20 अगस्त को UPSSC पेट का एग्ज़ाम है। मैंने बार बार कहा था, अपने चैनल से चिल्ला कर कहा था कि पेट का फॉर्म सब लोग भरना। 2021 में एक जॉब सुनिश्चित करना आपका परम लक्ष्य है, और इसके बाद से नौकरियों का अंबार लग जाए। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 नौकरियां लग जाएं, सो फार सो गुड है। आपको जहां जाना वहां जाइए, लेकिन मौके भुनाने से मत चूकिए। अभी भी समय है, 1 महीने का एग्जैक्ट टाइम है आपके पास UPSSC को फोड़ देने का। तो UPSSC पेट को फोड़िए। इसके बाद आपकी जो भर्तियां हैं वो इसके तुरंत बाद आएंगी। इसका रिजल्ट सितंबर में आ जाएगा, अक्टूबर में इसका मेंस हो जाएगा, और नवंबर में आपको नियुक्तियां मिल जाएंगी। तो अगर 1% मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा रुका इसी वजह से, 1% अगर मान लिया जाए नई भर्ती नहीं आती है, तो कम से कम दिसंबर के अंत तक आपके हाथों में एक रोजगार अवश्य होगा। चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी के पद पर हो, चाहे वो लेखपाल के पद पर हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में हो, और बहुत सारे पद आएंगे। कानून गो हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। ये चीज़ें हैं। TGT PGT का तो अवसर है ही, उसमें 15,000 पदों पर भर्तियां हो ही रही हैं। तो इस प्रकार से जो ये छुटपुट अवसर हैं उनको भुनाइए। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें तो नई शिक्षक भर्ती के लिए आप बिल्कुल से तैयारी करते रहिए, और ये मुझे जहाँ तक लगता है ये लोग देंगे, अवश्य देंगे, ठीक है। और उसके लिए अनाउंसमेंट के लिए ये कुछ वक्त लेंगे, और इसके बाद जो पदों का आंकड़ा है उसको खंगालने के बाद जो मतलब छात्र हैं, छात्र शिक्षक अनुपात से में भी जो आप 97,000, 90,000, 70,000, 75,000, 50,000 सोचते हैं उतनी ना आए। छात्र शिक्षक अनुपात देख लें और जितनी भर्तियों की स्पेसिंग बचे उतनी ही दें, तो ये कहना बमुश्किल है। तो इसके लिए आपको नहीं परेशान होना है, भर्ती आएगी, बस आपकी तैयारी सटीक होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आरक्षण मुद्दे पर यहाँ पर पत्र लिखा गया है, और यहाँ पर उपरोक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुए निवेदन किया गया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में OBC के विषय में आप स्वयं ध्यान देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को सकारात्मक निर्णय लेने के प्रति प्रेरित करने की कृपा करें। हम पूर्व में भी संज्ञान में ला चुके हैं कि प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर होने के कारण युवा वर्ग में भारी निराशा है। यदि प्रदेश सरकार की तरफ से उनके शांतिपूर्ण आंदोलन को यदि दबाने का प्रयास होता है तो यह उनके भविष्य के लिए उचित नहीं होगा और समाज में हिंसात्मक प्रवृत्तियों को बल मिलेगा। 69,000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संबंध में न्यायालयों एवं राजनेताओं के दफ्तरों में दौड़ लगा रहे OBC को वास्तविक रिक्तियों पर भर्ती करने के लिए सभी प्रकार के अवरोध हटाने हेतु उन्हें न्याय दिलाने की कृपा करें। हम आभारी रहेंगे CM योगी आदित्यनाथ जी को। अजय कुमार लल्लू जी ने ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। तो दोस्तों देखा कि इस प्रकार से आरक्षण मुद्दे पर लगातार जो विपक्ष है वो हावी है, और उसके द्वारा लेटर भी लिखे जा रहे हैं, और आज की डेट पे अर्धनग्न प्रदर्शन भी OBC पीड़ित अभ्यर्थियों ने, SC पीड़ित अभ्यर्थियों ने, आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने किया है। और साथ ही साथ दोस्तों कोर्ट अपडेट की बात करें तो MRC मामले में इरशाद अली जी की बेंच में सुनवाई हुई, और सुनवाई के दौरान यहाँ पर काफ़ी कुछ तथ्य इरशाद अली जी के द्वारा जानने का प्रयास किया गया, लेकिन महाधिवक्ता की अब्सेंस की वजह से इस मामले पर जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग काफ़ी लंबी लगाई गई और 23 अगस्त सुनिश्चित की गई है। तो दोस्तों जो अगली तारीख होगी MRC यानी कि आरक्षण मुद्दे पर, वो 23 अगस्त सुनिश्चित की गई है, और तब तक इस मामले को फिर से पेंडिंग में डाल दिया गया है। अब देखते हैं 23 अगस्त को क्या कुछ होता है। AG साहब प्रेजेंट रहते हैं, विभिन्न जो तथ्य हैं उनके साथ या नहीं,
हालांकि ये मुद्दा लगातार अभी भी अभ्यर्थियों के मन में है और वो लोग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। कोर्ट से लेकर सड़क तक आरक्षण के मुद्दे पर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए सारी अपडेट्स हो जाती हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।